राकेश भैया से बात करेंगे हम। राकेश भैया, सबसे पहले की खबर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा, क्या इस यात्रा का उद्देश्य और कैसे इस यात्रा का समापन हुआ है, और यहाँ जो यात्रा आई हुई है उसमें कितने लोग शामिल हो पाए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता? देखिए, संख्या तो आप लोगों के टीवी पे आई गई होगी, अच्छी खासी संख्या में आज कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में खड़ी है। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि चाहते तो हम आलोचनात्मक, उद्दंडात्मक कुछ भी यात्रा कर सकते थे, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन सब हो सकता था, पर माननीय कमलनाथ जी ने शालीनता और धैर्यता के साथ कांग्रेस जनों को कोरोना का प्रोटेक्शन पालन करते हुए नियमों के तहत जिलाधीश महोदय को लेटर देके इजाज़त का आवेदन करते हुए ये यात्रा निकाली। आज के दिन कांग्रेस की सरकार, जिसको जनता ने चुना था लोकतांत्रिक माध्यम से, उसकी गला घोट के हत्या की गई थी नोटों के धनबल और बाहुबल के दम पर। 20 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने इसी 20 मार्च पिछले वर्ष को इस्तीफा दिया था। उस समय माननीय कमलनाथ जी ने यह भी कहा था कि हमारी अपनी सरकार बहुमत साबित करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अगला सेशन चाह रही है, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी ने यह अवसर नहीं दिया, और जब हमारी सरकार को, कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया खरीद फरोख्त के विधायकों के माध्यम से, और आज उसी मार्च के महीने में 2021 में इसी कोरोना का बहाना किया जा रहा है, और उसी मार्च के महीने में कोरोना के बहाने के माध्यम से विधानसभा स्थगित की गई थी और बहुमत देर से प्रस्तावित किया। हम जनता को यही बताना चाहती है हमारी कांग्रेस पार्टी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में अंतर है, किस तरीके से राम का नाम लेते हैं और किस तरीके से रोटी राम जैसे काम करते हैं। इनका रोटी राम जैसा धंधा है, ये रामराज नहीं लाना चाहते हैं, ये राम के नाम पे अहि रावण और मही रावण की भूमिका निभा रहे हैं। क्या लगता है अगला जो निकाय चुनाव आने वाला, उसको लेकर कांग्रेस का किस तरह शक्ति प्रदर्शन होगा? देखिए, चुनाव तो अपनी जगह एक युद्ध होता है, और लोकतांत्रिक चुनाव बड़े नियमों से होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी नियम को नहीं मानती। आप देखेंगे नोटबंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथों से, उनके माध्यम से सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त हो रही है। तो पूरे देश में हर सरकार अगर डरी हुई है तो इनकी इस हिंसक प्रणाली से लोकतंत्र में उपचुनाव की व्यवस्था निर्वाचन आयोग के तहत की गई। वो तब हुई है कि जब कोई व्यक्ति अवसान को हो जाए, अचानक कोई घटना घट जाए। अभी तो ये स्थिति ये हो गई है कि इस्तीफा दो, दूसरी सरकार में जाओ, पद हासिल करो, मंत्री बनो, पैसा कमाओ और उपचुनाव लड़ लो, फिर आ जाओ। तो इस तरीके से जो एक तलाक देते हैं और नातरे जाते और आते हैं, इन्होंने तो इस तरीके की व्यवस्था कर ली है जिसको कुव्यवस्था कहेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा के लोगों का ये कहना है कि अगर सिंधिया जी को पहले अगर चेहरा दिखा के और कमलनाथ जी को बिठा दिया है तो सिंधिया जी को क्यों बाइकाट कर दिया गया? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। सिंधिया जी के महत्वाकांक्षा छोटी उम्र में उनके स्वर्गीय पिता श्रीमद जिन्हें महाराज सिंधिया जी कहते हैं, बड़े महाराज, वो कांग्रेस के गौरव रहे, वो चले गए। तत्काल बाद उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला। कांग्रेस की सरकार में उनको पूरे समय मंत्रिमंडल केंद्र का दिया गया। वो इतने ऊंचे पद पे होके नीचे आ नहीं सकते थे। नंबर 2, अगर वो इतने बड़े लायक थे तो कांग्रेस के लिए वो बीजेपी में क्यों चले गए? वो संघर्ष करते हैं अपनी माँ के साथ। नंबर 3, उनके साथ कितने लोग गए? आज भी 100 के निकट कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में ही हैं। वो 12-15 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पद को हासिल करना चाह रहे थे। वो तो हैसियत समझ में आ रही है। तो आप बताइए कि जिनके दरवाजे राहुल जी के घर के लिए, राहुल जी के घर में उनके दरवाजे हमेशा खुले थे, वो झूठ बोल के गए। आज उनकी हालत एक वॉलंटियर पार्षद जैसी हो गई है। अगर उनको बना देने से चल सकता तो वो भारतीय जनता पार्टी में ये कह के गए थे कि मैं किसानों के लिए सड़क पर उतरूंगा। आज किसानों की क्या दुर्दशा है, मजदूरों की क्या दुर्दशा है, व्यापारी की दुर्दशा है, गरीब वर्ग की हर आदमी रो रहा है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि, महंगाई, कोरोना की महामारी और देश में अराजकता, बच्चे चोरी हो रहे हैं। जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे होने के बाद भी मुद्दे क्यों बुना नहीं पा रही? कहाँ कमजोरी नजर आ रही है कांग्रेस? ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी लड़ाई आपको कमजोरी में नजर आ रही है। कांग्रेस वर्षों तक सत्ता में रही। संघर्ष के मामले में बहुत निचले स्तर पे जो बीजेपी झूठ फैलाती है और दिल का ताड़ बनाती, माइक्रोस्कोप से वैसा नहीं करती। लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में
जहाँ भी ये कांग्रेस बाकायदा धरना, प्रदर्शन, प्रस्ताव रोको, काम रोको प्रस्ताव सब कर रही है, लेकिन ये लोग उसको लागू नहीं होते रहे। अभी अनिश्चित काल के लिए बजट प्रस्ताव रोक दिया गया इसी डर से, और इसी डर से ये नगर निगम के चुनाव टालने जा रहे हैं। जो ग्वालियर की याचिका लगी हुई है वो कई महीनों पहले लगी थी। आज अचानक क्या हुआ कि माननीय हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। मैं आपको इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी अकल से स्टे देते समय इनके महाधिवक्ता कहाँ थे, उन्होंने क्या स्टे दिया। माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की व्यवस्था में यह व्यवस्था दी थी कि रोटेशन प्रणाली के आरक्षण में जो कार्य होंगे उसमें राज्य शासन अपने क्षेत्र की और आबादी के हिसाब से उसमें संतुलन बिठा के संशोधन कर सकते हैं। वो मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने 1994 में कर दिया था और उसी से रोटेशन आज तक चल रहा है। तो आज 1994 से लेकर आज तक तो कोई याचिका नहीं लगी। आज अचानक क्या हुआ? अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहाना करेंगे, इलेक्शन कमीशन चुनाव न कर पाए इसलिए यह स्टे का बहाना करेंगे और हारी हुई बाजी को किसी और तरीके से अपने पक्ष में लाने की खूब प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल है, निकाय चुनाव को लेकर केवल 2 निकाय को नहीं है, पूरे देश के निकाय चुनाव में 2 को लेकर होना था, लेकिन सभी जगह उन्होंने स्टे दे दिया। ऐसी परिस्थिति में पूरा देश पिछड़ गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देते हैं, निर्णय देते हैं, वो कानून बन जाते हैं और हाईकोर्ट के कानून सभी प्रदेश पे लागू हो रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश में विशेष। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वो जो 80-84 जगह का स्टे दिया गया है उसके पालनार्थ सरकार को रोटेशन की सभी प्रणाली को चेक करना होगा, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इसलिए सरकार उसको लेट कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत नाराज है। आम जनता, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ा हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कमलनाथ जी सभी के लिए 90 रुपये करके थे, 100 रुपये, वो इन्होंने 2 विभागों में बांट दी, आयकरदाता और बिना आयकरदाता। अब किसी गरीब आदमी ने बैंक के कहने पर रोजगार का आवेदन करा, उसको कहा कि इनकम टैक्स की फाइल बनाइए, उस बेचारे ने अपनी 2.5 लाख या 3 लाख की फाइल बनाई, उसे लोन मिला या नहीं मिला, जबकि उसकी हैसियत नहीं है। पता चला कि उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल उससे 10 लाख से ऊपर वाला व्यक्ति अगर कमाता है उसे आयकरदाता माना जाए। ये कोई परिभाषा नहीं थी। एक और झूठ फैलाया, सवर्ण आयोग। भाई सवर्ण आयोग क्या है? मैं आपसे पूछे बिना बात, अनुसूचित आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक, इन सबको आपने अधिकार और पावर दिए। सवर्ण आयोग को पावर क्या दिया? अगर उसके किसी मामले में कोई चीज दृष्टांत में आती है तो सवर्ण आयोग किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, या उसके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा वापस कैसे लेगा? कोई अधिकार नहीं है। स्वर्ण आयोग एक बच्चे को झुंझुना दिया है, ये सोने की चॉकलेट खिलाई जा रही है। सरकार हस्त पस्त लस्त है और घबरा चुकी है। शिवराज सिंह जी का शासन शिवराज सिंह जी अब नहीं कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता तक ये सूचना भेजना चाहता हूँ, बहुत जल्दी शिवराज सिंह जी को केंद्र यहाँ से ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। और माननीय शिवराज सिंह जी मेरे अपने, जिन्हें मान लो, उनको ये महसूस हो गया है, इसलिए वो अनशन तरीके से बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, ये कहना है राकेश भैया झालानी, जो पर्यवेक्षक है कांग्रेस के। चिराग फगवार के साथ में घनश्याम लोहार के खबर के लिए। कराची, लाहौर, कश्मीर, वो हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार को गिरते हुए देख राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कमलनाथ के इस्तीफे सौंपने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी
और मुखिया बने शिवराज सिंह चौहान। इसके पीछे दास्तान बड़ी है, जो यहाँ यह भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस खेमे से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसके मुखिया कमलनाथ थे, कमलनाथ सरकार को गिरने में एक अहम भूमिका निभाई थी और अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन कर अपना दबदबा बरकरार रखा और सिंधिया भाजपा के हो गए। कांग्रेस के उसी सरकार के आज 20 मार्च को एक साल के रूप में कांग्रेस ने नीमच जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कमलनाथ सरकार के गिरने के 1 वर्ष पूरा होने पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें रैली के रूप में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि संवैधानिक संस्थाओं को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराकर लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास किया गया है। इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महिला कांग्रेस मंडल की कार्यकर्ता भी हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर इस रैली में चल रही थी। इस तिरंगा यात्रा के प्रभारी राकेश झालानी के साथ साथ नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा गांधी भवन से गांधी वाटिका पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः गांधी भवन पर संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय गीतों की धुन पर सभी कांग्रेसी पैदल मार्च करते नजर आए। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन है। जब भाजपा के विधायक दिलीप सिंह परिहार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है, तो इस तरह की रैलियां निकालकर अपना समय बर्बाद कर रही है। कांग्रेस हमेशा झूठ के पुलंदे के आधार पर सरकार में राज करती आई है। वोट के प्रतिशत में जनता ने हमको 41.2% वोट दी है, मगर सीटों के मामले में 41% वोट लेकर कांग्रेस सीटों में कहीं न कहीं वृद्धि में थी और उनने उनकी सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के बाद उनने जिस प्रकार का रावण राज मध्य प्रदेश में किया है उससे जनता भली भांति परिचित है। जिस प्रकार से रावण मध्य में आ गया था, वैसे कांग्रेस भी मध्य में आ गई थी। और जो सिंधिया जी के समक्ष इनने वादा किया था कि हम 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, किसान के कर्जे भी माफ़ नहीं किए और ट्रांसफ़र उद्योग खोल दिया, रेत माफिया सक्रिय हो गए। जो छोटे छोटे व्यवसायी थे उन लोगों के ऊपर अतिक्रमण के नाम पर उनके व्यवसाय पेट पे लात मारने का काम कांग्रेस कर रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, वो सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। कांग्रेस के नेता पैसा कहाँ से आए इस होड़ में लग गए थे और उसका परिणाम हमने देखा कि सिंधिया जी ने बार बार उनसे कहा कि जो जनता से वादा किया है वो पूरा करो। जब उनने नहीं किया तो उन्हीं के लोग छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आए। फिर हम लोग खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस गिर गई ताश के पत्ते जैसे धड़ धड़ करके, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं थी। और हमारे लोग कमल का निशान लेकर जो सिंधिया जी के परिवार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जनता की अदालत में गए। जनता ने उन्हें लाखों वोटों से जितवाया। हरदीप सिंह डंग जो 400 वोटों से जीतता था, उसको 39,000 वोटों से 30,000 वोटों से जितवाने का काम किया। जो स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लाखों वोटों से जितवाया, ऐसे अनेक लोगों को लाखों वोटों से जिताया। तो ये खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, जनता की अदालत में गए हैं और जनता ने हमको चुना है और उन लोगों ने हमने बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है। और जब सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान कोविड के समय उनने चिंता की, जबकि कमलनाथ जी वाइफा करा रहे थे वहाँ, और किनके हाथ कमर में हाथ डाल रहे थे ये आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही हम लोगों की बधाई स्वीकार नहीं की और वो गए वल्लभ भवन में और IPS IAS की बैठक ली। कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बरकरार करी जाए, कैसे सुधारी जाए और कैसे लोगों को 7.5-8 करोड़ जनता का कैसे बचाया जाए कोरोना से, इसमें लग गए। 6 महीने तक उन्होंने लगातार कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, जनता की सेवा की, 7.5-8 करोड़ जनता की। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की दुआओं की वजह से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और बद्दुआओं की वजह से कमलनाथ जी चले गए। आज कांग्रेस भले तिरंगा यात्रा निकाले, उससे कुछ होता नहीं है,
पब्लिक है जो सब जानती है, पब्लिक ने सब अपनी आंखों से देखा है किस प्रकार से इनने भ्रष्टाचार। एक कहावत याद आ रही है साहब कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोच ही रही है। अभी तो ये बिल्कुल सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी में से निकाल दो तो तड़पती है, ऐसे ये तड़प रहे हैं और अनल गनल बातें कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक देश में एक देव पुरुष मिला है नरेंद्र मोदी जी। राहुल बाबा उनके सामने कहीं लगते नहीं है। वो झूठ का बुलंदा है। यहाँ पिपलिया मंडी में आए थे और कह के गए थे 2 लाख रुपए तक के किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा। फिर उसके बाद पलटी मारी कि मैं सोसाइटी वालों के करूँगा। उनने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह के ऋण माफ़ कर दें। उनने जो कहा वो किया नहीं, तो जनता ने उनको सड़क पे लाने का काम किया है। और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। अभी सरकार कोरोना को लेकर बड़ी चिंतित है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, बड़ी चिंता लगी हुई है। तो इस क्षेत्र की चिंता को लेकर भी आप एक प्रतिनिधि हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना संक्रमण सेकंड फेज में लौट के आया है। मुंह पे मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें और जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां कम जाएं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम है वो जो कोविड के नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए वो पालन करें और कार्यक्रम करें। हम देखते हैं अभी यहाँ जब 27 केस आए तो नीमच को भी चिंता लगी और आपदा प्रबंधन की बैठक में हमने ये निर्णय लिया है। हम निश्चित ही कोरोना से भी एक न एक दिन विजयश्री प्राप्त करेंगे। और आज जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने वापस चालू की है और उसकी वजह से भी लोगों का सम्मान, शिवराज सिंह जी का सम्मान बहुत बड़ा है। और शिवराज सिंह जी तो जनता को अपना भगवान मानते हैं और उनकी भगवान मानकर पूजा करने का काम कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा कांग्रेस कुछ भी निकाले, कांग्रेस एक झूठ का बुलंदा है। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कांग्रेस जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आ रही है। अभी आप चाहे बंगाल में देख लो, असम में देख लो, परिणाम आपके सामने आएंगे। मगर कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठा है। कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए, लोगों को मतलब गरीबों को बेवकूफ़ बनाकर यूँ कह दो वोट ले लिए और उसका परिणाम ये हुआ कि गिरे हैं। और आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए अनल गनल बातें कर रहे हैं। मैं भी अभी जब यात्रा निकल रही थी और जब माइक में सुन रहा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो मोदी जी के ऊपर सूरज को मतलब ऊपर मुंह पे थूकना, वो अपने ही मुंह पर थूक आ रहा है। तो कांग्रेस के खुद के मुंह के ऊपर थूक आ रहा है। उनको तो ये चाहिए कि वो जनता के बीच में जाए, लोगों की सेवा करे तो कुछ होगा, नहीं तो जनता ने इनको नकार दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में सेवा कर रही है। हम निश्चित ही गरीबों की सेवा करेंगे, उनकी सेवा के माध्यम से उनके दिलों में और जगह बनाने का काम रहेगा। किस प्रकार से नियमों का पालन वगैरह कर रहे हैं कार्यकर्ता? कोरोना का नियम तो सभी लोग पालन कर रहे हैं। माननीय जिलाधीश महोदय को इजाजत के लिए, आज्ञा के लिए आवेदन पत्र भी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने दिया है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के माल्यार्पण हुआ है। कांग्रेस एकता के साथ संगठित होकर अपने संघर्ष के पथ पर जनसेवा के लिए आगे चल रही है और हम एक हैं। कहते हैं कि दर्पण को देखने तो अनेक आते हैं, लेकिन जब दर्पण टूट जाता है तो लोग उससे दूर जाते हैं। तो हम उस दर्पण को टूटने नहीं देंगे, एकता के साथ चलेंगे और आपके साथ आगे सफलता भी प्राप्त करेंगे। जिस सरकार को पैसे और दमखम और खरीद फरोख्त के दम पे हटाया गया था, आज वही कार्यकर्ता फिर वापस जनता के सामने संदेश दे रहे हैं और कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और महंगाई भगाई जाएगी। कोरोना के बहाने जनता को जो त्रस्त किया जा रहा है वो नाटक भी बंद किया जाएगा। शिवराज सरकार की किस तरह की तानाशाही को बताना चाह रहे हैं आम जनता को? वर्ष भर में किस तरह से लोगों को खरीद फरोख्त में, कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग और माफिया के नाम पर चंद लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पिछले दरवाजे से नोटों के लिफाफे और बंडल किस तरीके से भोपाल में उसी मशीन पे पहुंचाए जा रहे हैं जो मशीनें पहले बदनाम हो चुकी नोट गिनने के लिए। आपके तिरंगे में प्रतीक रूप तिरंगा है या कोई वास्तविक राष्ट्रीय ध्वज बताया जाए? तिरंगा हमारे मन में बसता है, राष्ट्र का ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो इसलिए चक्र साथ में एक ही झंडे में है, बाकी सब सादे तिरंगे